जो भी स्टूडेंट आज के दिन एग्जाम देने वाले हैं यानी 8 मार्च के जिसका भी एग्जाम है उन सभी के लिए वैसे प्रश्न लाए जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज जो है वायरल से सामाजिक विज्ञान का वायरल सेट जो है एक करने वाले हैं और एग्जाम में आपको टॉप 80 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छी से तरह से तैयारी कर लेंगे तो एग्जाम में आप लोग धमाल मचाने वाले हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले सारे एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि 1 से 80 तक आपको 20 यूनिट प्रश्न दिया गया, आपको 40 प्रश्नों का ही एग्जाम में आंसर देना है। यानी न्यू पैटर्न पर सारे क्वेश्चन है एकदम मजे से और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते जाना है। तो चलिए आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं, फटाफट याद करते चलना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 देखिए, पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखना। तारापुर जो है ये एशिया का सबसे बड़ा जो है परमाणु विद्युत गृह है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट एकदम याद रखना सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना पूछा जा रहा है, कौन सी है? ये नदी घाटी परियोजना आपका तुंगभद्रा है। याद रखना आपके ऑप्शन सी बिल्कुल से उत्तर होगा। दक्षिण भारत की जो है सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है यह कौन सी है? तो तुंगभद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे, एक एक क्वेश्चन को एकदम फटाफट एग्जाम में जाने से पहले सारे बच्चे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ भी भेज देंगे, आपको कैसे मिलेगा बताएंगे, पहले याद करिए फटाफट। देखो भाखड़ा नांगल परियोजना जो किस नदी पर अवस्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन में डी होगा, सतलज नदी पर अवस्थित है। याद रखना भाखड़ा नांगल परियोजना जो है आपका कौन सी नदी पर अवस्थित है? याद रखना सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करा रहा हूं ताकि आप लोग एग्जाम में कमाल कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द्वितीय महायुद्ध के बाद जो है यूरोप में किस संस्था का उदय जो आर्थिक दुष्प्रभावों को जो है समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोपीय संघ का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना देखो द्वितीय महायुद्ध के बाद जो यूरोप में किस संस्था का उदय जो आर्थिक दुष्प्रभाव यानी जो आर्थिक दुष्प्रभाव है उसको समाप्त करने के लिए हुआ था? याद रखना यूरोपीय संघ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम एक कोई भी बच्चा आज का वीडियो मिस मत करना, ठीक है। फटाफट याद करते चलिए, नरोत्तम सेनानुक जो किस देश के शासक थे? तो कौन से देश के शासक थे? याद रखना ये जो कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सेनानुक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना नरोत्तम सेनानुक जो है किस देश के शासक थे? तो कंबोडिया के जो है शासक थे नरोत्तम सेनानुक। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आपको कमाल मचा देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाष्पवन चालिका इंजन का आविष्कार किसने किया था? याद रखा जेम्स वाट ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, जेम्स वाट ने ही जो है वाष्पवन चालिका इंजन का आविष्कार किया। बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, जेम्स वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट एकदम सारे बच्चे याद करते चलिए, और जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट कर लीजिए, क्योंकि अगर लाइक नहीं करोगे तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इतना भी आपको बनता है फर्ज। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। एक एक क्वेश्चन को गौर से याद करते चलिए। तो टाटा आयरन एंड स्टील जो कंपनी है इसकी स्थापना जो है 1907 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है गोलघर कहां स्थित है? याद रखना गोलघर आपका पटना में स्थित है। आपके ऑप्शन भी बिल्कुल से उत्तर होगा, तो गोलघर कहां स्थित है? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पूछा जाए किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो न्यू डील जो है कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू की? याद रखना ये जो है एफडी रूजवेल्ट ने ही लागू की। आपके ऑप्शन भी बिल्कुल से उत्तर होगा। याद रखना किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? याद रखना एफडी रूजवेल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता जो है ये जो कब लागू की गई? 1804 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल से उत्तर होगा, 1804 ईस्वी में जो है नेपोलियन संहिता लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकदम ये कोई भी बच्चा आज का वीडियो मिस मत करना, एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन याद रखना। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी यह हुई थी 1871 ईस्वी में। आपके ऑप्शन डी बिल्कुल से उत्तर होगा। याद रखना फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी यह 1871 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चल और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म पूछा जा रहा है। याद रखना एग्जाम में पूछे जाएंगे। जर्मनी में जो है कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। आपके ऑप्शन ए बिल्कुल से उत्तर होगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन याद रखना सभी बच्चे। 1991 में निम्न में से कौन सा जो है अस्तित्व में आया? तो 1991 ईस्वी में जो है अस्तित्व में आया था यह WTO आया था। यानी आपके ऑप्शन बिल्कुल से उत्तर होगा। याद रखना 1991 में कौन आया था? तो WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पूछा जा रहा है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? यानी 4 ऑप्शन दिया गया है। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं, आपका बैंकिंग नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र मत्स्य पालन, खनन हो गया, वन, ये सभी आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। और यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है तो नहीं आपका बैंकिंग होगा। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है तो क्या नहीं है? बैंकिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट एकदम सारे एक एक क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। चलिए 15 नंबर है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? तो कौन से उद्योग के केंद्र है?
याद रखना ये जो है आयरन और स्टील के जो है उद्योग के केंद्र है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल से उत्तर होगा आयरन और स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट एकदम जल्दी से जल्दी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय जो है इसका आशय जो होता है ये राष्ट्रीय आय होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल से उत्तर होगा राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन में 17 देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। आपके ऑप्शन सी बिल्कुल से उत्तर होगा 1952 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखा पूछा जा रहा है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या होता है। बांग्लादेश की मुद्रा टका होता है। आपके ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना एक एक क्वेश्चन पहले ही बता दूं एग्जाम से पहले सारे याद होना चाहिए आपको। देखो बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो कौन सी है, तो टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 देखिए, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रीय आय जो है इसका अर्थ पूछा जाए, राष्ट्रीय आय जो है इसका अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय। आपके ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, यानी कब कौन से ईस्वी में लागू हुई थी। याद रखना 1986 ईस्वी में जो है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुई थी। याद रखना बी बिल्कुल सही उत्तर होगा 1986, यानी 1986 ईस्वी में जो है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भूमि विकास बैंक द्वारा जो किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। याद रखना दीर्घकालीन ऋण जो है प्रदान की जाती है। आपके ऑप्शन सी बिल्कुल से उत्तर होगा। याद रखना भूमि विकास बैंक द्वारा जो किस प्रकार का ऋण प्रदान की जाती है। याद रखना दीर्घकालीन ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। भारत में बात हो रही है तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली पाई जाती है। आपके ऑप्शन सी बिल्कुल से उत्तर का भारत में किस प्रकार की जो है आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। याद रखना मिश्रित जो है अर्थव्यवस्था की प्रणाली पाई जाती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब सभी का मिक्सचर रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागार्जुन सागर जो परियोजना है यह पूछा जा रहा है किससे संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे। एक एक क्वेश्चन को पहले बता दो, सारे बच्चे याद रखना। तो ये सही उत्तर का डी होगा, कृष्णा से संबंधित है, यानी नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। यानी ये बंगाल की खाड़ी हुई थी सुनामी से प्रभावित। ऑप्शन डी बिल्कुल से उत्तर होगा। याद रखना 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग जो है सुनामी से प्रभावित हुई थी, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के जो है बाधित होने का मुख्य कारण जो है ये जो है इसका सही उत्तर क्या होगा, केबल तार का टूट जाना। आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना केबल तार का टूट जाएगा तो सामान्य संचार यानी जो टीवी या फोन या कुछ भी देखते हैं तो बिजली अगर नहीं पहुंचेगा यानी वही हुआ, वही पूछा जा रहा है, यानी केबल तार का टूट जाएगा तो ये क्या हो गया, बाधित हो जाता है। इसका मुख्य कारण होता है केबल तार का टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम फास्ट करा रहा हूं, सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले मजे से याद कर लीजिए। बाढ़ क्षति पहुंचाती है, बाढ़ किसको क्षति पहुंचाती है, फसलों को, पशुओं को या भवनों को। याद रखना बाढ़ सबको क्षति पहुंचाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल से उत्तर होगा। याद रखना बाढ़ किसको पहुंचाती है, फसलों को भी पहुंचाती है, पशुओं को और भवनों को भी पहुंचाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, यह संबंधित है आपका सड़क मार्गों से। याद रखना सड़क मार्गों से संबंधित है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज। ऑप्शन बी बिल्कुल से उत्तर होगा। याद रखना स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, तो सड़क मार्गों से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या पूछा जा रहा है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय लोगों को कहां पर जाना चाहिए, उच्च भूमि पर जाना चाहिए ताकि उनसे सुरक्षा प्रदान हो जाए, जिंदगी बच सके। इसलिए कहां पर जाना चाहिए, उच्च भूमि पर जो है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए पूछा जा रहा है, निम्न में कौन जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल पूछा जा रहा है। याद रखना यह जो आपका जनता दल यूनाइटेड जो आपका क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, एक एक क्वेश्चन फटाफट याद करते चलिए। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, तो पंचायत के चुनाव जो है आपका राज्य चुनाव आयोग करवाता है। आपके ऑप्शन सी बिल्कुल से उत्तर होगा। याद रखना पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 31 देखिए, भारत के किस राज्य से जो है पंचायती राज की शुरुआत हुई। याद रखना पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी, पूछा जा रहा है भारत के कौन से राज्य से, तो भारत के जो है पंजाब राज्य से, पंजाब से जो है शुरुआत हुई थी पंचायती राज, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष जो 1957 है
1957 जो है भारतीय राजनीति जो है किस लिए जाना जाता है? याद रखना ये जो है देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था इसलिए जाना जाता है। आपके ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति जो है किस लिए जाना जाता है? तो देश में क्या हुआ था? आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? यानी ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है कौन से प्रांत से जो है शुरू किया गया? याद रखना ये जो प्रांत या आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था ताड़ी विरोधी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 फटाफट याद करते चलिए। पूछा जा रहा है धन को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो धन को समुदाय का जो मुख्य आधार जो है कौन मानता है? तो सांप्रदायिक मानता है। आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना धन को जो है समुदाय का मुख्य आधार मानता है सांप्रदायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर देखिए, सत्ता में साझेदारी सही है। अब सत्ता में जो साझेदारी है ये सही है। अब पूछा जा रहा है क्यों सही है? तो सत्ता में जो साझेदारी है इसलिए सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच क्या होता है? टकराव को कम करती है, इसलिए जो है सत्ता में साझेदारी सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना सत्ता में साझेदारी इसलिए सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम फटाफट सारे क्वेश्चन याद होना चाहिए आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो है लोकतंत्र की स्थापना करना। वही है नेपाल में जो सर्वदलीय गठबंधन जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो है लोकतंत्र की स्थापना करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के जो है इन राज्यों में कौन जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो उड़ीसा जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। आपके ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना भारत के जो इन राज्यों में कौन जो है कोयले का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सौर ऊर्जा के उत्पादन के सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? तो सौर ऊर्जा की बात हो रही। याद रखना सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त राज्य आपका देखो असम है और इसका सही उत्तर होगा राजस्थान है। राजस्थान जो है आपका सौर ऊर्जा के लिए उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 38 का क्या हो गया? 38 का पश्चिम राजस्थान हो गया। अब चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार की जो है पहली नदी घाटी परियोजना कौन? बिहार की जो है पहली नदी घाटी परियोजना जो है कौन सी है? याद रखना कोसी नदी परियोजना जो है पहली जो है घाटी परियोजना। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोसी नदी परियोजना। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखना, बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहां? एकदम 12 मिनट में 40 क्वेश्चन करा चुका हूं, एकदम फटाफट सारे याद रखना। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहां है? तो सुंदरबन जो टाइगर रिजर्व है ये आपका पश्चिम बंगाल में। याद रखना आपके ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा, पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 पूछा जा रहा है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? सबसे लंबा बांध जो है भारत का जो है हीराकुंड जो है बांध है। आपके ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना भारत में सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा जा रहा है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं? प्राथमिक ऊर्जा की बात हो रही है तो इसका उदाहरण नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण आपका पेट्रोलियम नहीं है, क्योंकि प्राथमिक ऊर्जा कोयला हो गया, विद्युत हो गया, प्राकृतिक है, यानी जो प्राकृतिक से संबंधित रहता है उसे भी प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत आता है। और पेट्रोलियम जो है आपका प्राकृतिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण हो गया कोयला, विद्युत और प्राकृतिक गैस, नहीं हो गया पेट्रोलियम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखो। सभी बच्चे जो है लाइक करिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सबका लाइक हो जाएगा तो मजा आ जाता है। इतना मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो लाइक और सब्सक्राइब जो है सभी बच्चे जो है अभी जस्ट कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहां है? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय आपका हाजीपुर में पड़ता है। याद रखना आपके ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय आपका हाजीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, चावल है। चावल जो है कौन सी फसल है? तो चावल है यह आपका खरीफ फसल है। आपके ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना चावल जो है आपका खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन जो निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निजी क्षेत्र की कंपनी पूछा जा रहा है, नहीं है, यह आपका सेल जो है निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन चलिए 46 नंबर है, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो खनिज कोडरमा से संबंधित पूछा जा रहा है कौन है? तरबरक जो आपका खनिज कोडरमा से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो श्वेत क्रांति है। याद रखना आपके ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? याद रखना, दो जिले की बात तो नहीं है, ये दो जिले हैं मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है लीची के उत्पादन के लिए जो है सबसे प्रसिद्ध है, यानी मुजफ्फरपुर और वैशाली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए पूछा जा रहा है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आय तथा उपभोग का जो अंतर है यह जो कहलाता है यह बचत कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, आय तथा उपभोग का अंतर आपका बचत कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इनमें से कौन जो है व्यापारिक बैंक का जो है बैंक की जमा का प्रकार नहीं? व्यापारिक बैंक की जो जमा का प्रकार नहीं है, याद रखिए आपका अधिविकर्ष जो है यह व्यापारिक बैंक की जो जमा का प्रकार नहीं है वह है अधिविकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम इतना जल्दी सारे क्वेश्चन आपको याद करवाते जा रहा हूं। 51 नंबर देखिए, पूंजी पर बाजार में किस प्रकार के जो ऋणों का लेन देन होता है? याद रखना, इसमें जो लेन देन जो होती है पूंजी बाजार में ये किस प्रकार की होती है? याद रखना, यह लेन देन आपका दीर्घकाल की होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, पूंजी बाजार में कौन से किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो दीर्घकाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा जो है ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, यह हम पर नहीं निर्भर नहीं, हम पर क्या होता है? हम पर जो निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर नहीं। ये पूछा जा रहा है किसने कहा? तो यह जो है महात्मा गांधी ने कहे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति है और हम जो है वह जो है हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है, महात्मा गांधी ने कहे। ठीक है, सी सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, इनमें से कौन जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक नहीं? यानी गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक पूछा जाए नहीं है, मतलब नहीं भी पूछ सकता है और है भी पूछेगा। याद तक अगर पूछेगा कि है तो शिक्षा आपका है, नहीं है तो संचार, वेद और यातायात नहीं है। याद रखना दोनों क्वेश्चन। तो इनमें से कौन जो है गैर आर्थिक आधारभूत जो है संरचना का घटक है? तो याद रखना शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, पूछा जा रहा है, इनमें से जो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? आप देखो ऊर्जा का पूछा जा रहा है, गैर पारंपरिक स्रोत जो है कौन है? याद रखना, ये जो स्रोत है ये आपका ज्वारीय ऊर्जा है। ओके, यानी देखो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन है इनमें से जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक जो स्रोत जो है ये आपका ज्वारीय ऊर्जा है। आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 54 था। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 55 पूछा जा रहा है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ? अब तो गोंडवाना जो समूह है ये जो कोयले का निर्माण जो कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था या करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था? ये लाख वर्ष पूर्व हुआ था, 20 लाख वर्ष पूर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, गोंडवाना जो है समूह के कोयले का निर्माण 20 लाख पूर्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, 56 है, निम्न में खरीफ फसल कौन है? अब देखो खरीफ फसल पूछा जा रहा है कौन है? तो खरीफ फसल आपका हो गया चावल हुआ, मक्का, कपास, ये सभी आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इनमें से सभी, याद रखना, निम्न में से जो है खरीफ फसल कौन है? तो इनमें से सभी होगा चावल, मक्का और कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है इनमें से कौन जो है रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार बात हो रही है, तो रेशेदार फसल आपका जो है गन्ना नहीं है। गन्ना जो आपका रेशेदार फसल नहीं है, क्योंकि कपास, जूट, सन, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा? यानी 57 का आपका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कांडला विशेष जो है आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? यानी कांडला जो है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र पूछा जाए कहाँ पर है? यह जो है आपका गुजरात में। आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग जो है इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में जो है मुद्रण यानी मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? यानी मुद्रा जो होती है वही उसकी शुरुआत जो है कैप्स्टन ने की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत जो है कैप्स्टन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैक्सटन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंग्लैंड में मुद्रा कला की शुरुआत किसने की? तो कैक्सटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट एकदम एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए सभी बच्चे को। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1917 की पहली जो है रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो पहली रूसी क्रांति जो है फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना, 1917 में जो है पहली रूसी क्रांति जो है फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। अगले क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना जो है इसका गठन जो है ट्रॉस्की ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, लाल सेना का गठन जो है किसने किया था? तो ट्रॉस्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी यह 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा।
1906 ईस्वी में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी के लिए इतना मेहनत करें, सबका लाइक हो जाना चाहिए, एक एक बच्चे लाइक करने और सब्सक्राइब करने में किसी बच्चे का कंजूसी नहीं होना चाहिए। देखो तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित थे? याद रखना ये पटना में स्थित थे, यानी पटना के रहने वाले थे, वहीं पर इनका घर था। याद रखना तख्त श्री हरमंदिर जी साहब जो कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? यानी सिपाही का विद्रोह जो है कौन सी ईस्वी में हुआ था? याद रखना 1857 ईस्वी। याद रखना 1857 ईस्वी में जो है सिपाही विद्रोह हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 66 देखिए पूछा जा रहा है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के जो किस क्षेत्र से है? कौन से क्षेत्र से है? याद रखना ये जो है प्राथमिक क्षेत्र से है श्वेत क्रांति का संबंध। आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी श्वेत क्रांति का संबंध जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो प्राथमिक क्षेत्र से है। अगले क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया गया जाता है। अब देखो सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन जो है कहां पर किया जाता है? तो इसका आयोजन जो है सोनपुर में किया जाता है। आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 69 देखिए पूछा जा रहा है, सासाराम जो है में जो है किस ऐतिहासिक शासन का मकबरा स्थित है? यानी सासाराम में जो है किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? शेरशाह सूरी। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी शेरशाह सूरी का ही जो है मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सासाराम में जो किस ऐतिहासिक जो है शासक का मकबरा स्थित है? याद रखना शेरशाह सूरी का। अगले क्वेश्चन देखिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, फ्लाइंग जो है शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो ये जो आविष्कार किए थे जॉन के ने किए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जॉन के ने ही जो है फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, जॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन में 71 देखिए पूछा जा रहा है, 71 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ये कौन से राज्य में स्थित है? याद रखना ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है दुर्गापुर स्टील प्लांट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, पश्चिम बंगाल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, सेडान का युद्ध कब हुआ? तो सेडान जो है इसका युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन है, हिगेल कौन था? अब देखो हिगेल की बात हो रही है, हिगेल जो था यह कौन था? हिगेल जो है यह दार्शनिक था। आपके ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? यानी कौन से समझौते के नाम से जाना जाता है? यह जो है हनोई समझौता के नाम से जाने जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता है यह जो है हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, बंगाल विभाजन जो है कब निरस्त किया गया? बंगाल की जो विभाजन है यानी इसका जो इसको कब जो है निरस्त किया गया? 1911 ईस्वी में जो है निरस्त की गई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, 1911 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत कम क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन में 76 है, किस भूकंपीय तरंग की जो है गहनता सबसे कम होती? तो सबसे कम जो होती है यह होती है पी तरंग की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, पी तरंग। अगले क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन है, कल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में है? यह 97% है, यानी 79 का बी बिल्कुल सही उत्तर है। 97% भाग जो है कल जल का जो है महासागरों में है। अगले क्वेश्चन चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, बिहार की जो है किस नदी पर जो है नदी घाटी परियोजना नहीं है? यानी बिहार की किस नदी पर जो है नदी घाटी परियोजना नहीं है? ये जो है आपका गंडक नदी पर जो है नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना बिहार के किस नदी पर जो है नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं फसल है, गेहूं किस प्रकार की फसल है? याद रखना गेहूं आपका रवि फसल है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाफट लगाओ। और उससे पहले जो बच्चे अभी तक लाइक जो नहीं किए लाइक जरूर कर देना, इतना मेहनत किए। और जो सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको जो है कैसे मिलेगा? तो पीडीएफ आपको ये नंबर लिख देता हूं 9798030243 9798030243 हाय हेलो करके जो आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, क्योंकि 10th 11 और 12 की तैयारी आपको लगातार कराई जाएगी। तो अभी 10th का एग्जाम दीजिए, उसके बाद 11th 12th में बैठ जाना है। तो ठीक है,
जरूर सभी लाइक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है इनमें से किससे है, तो इनका जो संबंध है यह पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और एंड स्क्रीन में आपको 2 वीडियो दिख रहा है, दोनों के लिंक फटाफट जल्दी से जल्दी देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।